अरे बेटा, जब वसीम को फुर्सत नहीं थी तुम क्यों आ गई मुझे लेने? मैं नहीं आती तो फिर कौन आता? आप मेरे लिए आई है ना इतना दूर। और वैसे भी सच बताऊं, मुझसे इंतजार थोड़ी हो रहा था। जब पता चला ना आप आ रही है, मैं जल्दी जल्दी आपको लेने के लिए आ गई। अरे तुम तो मेरी जिंदगी हो, और तुमसे मिलने तो मैं कहीं भी पहुंच सकती हूँ। घर तो अच्छा है, लेकिन बेटा तुमने बताया था वसीम तो बहुत अमीर आदमी है, मगर घर तो बस ठीक ही है। असल में ना उनके बहुत सारे घर हैं, तो हिसाब किताब में जो घर समझ में आया वहां वो मुझे ले आए। समझी नहीं मैं। मैं आपको समझाती हूँ, आप आइए, बैठे तो सही। अब आप यहीं पर ही हैं, हम अपनी सारी बातें करते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, खाना कब खाएंगी? अरे बेटा, कितने बजे तुम खाती हो? खा लेंगे। मैं तो रात में एक ही दफ़ा ही खाना खाती हूँ वसीम के साथ, लेकिन अभी तो आप हैं ना मेरे साथ, हम साथ में खाना खाएंगे। बस तो ठीक है ना, मैं जरा नमाज पढ़ लूँ फिर खा लेंगे। आप मुझे 1 मिनट दे, जरा मैं आती हूँ। हेलो। हेलो, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? बोलिए। खाला गई? जी मैं ले आई हूँ। क्या मतलब ले आई हूँ? मैंने तुमसे कहा भी था कि ड्राइवर भिजवा रहा हूँ। आपने तो ये भी कहा था कि मैं और आप साथ चलेंगे उन्हें पिक करने। हाँ, वो मेरी एक ज़रूरी मीटिंग आ गई थी, इस वजह से मैं नहीं आ सका। समझती हूँ मैं, आप करें अपनी मीटिंग्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है कि जवाद हमदानी साहब हर पहलू सोच चुके हैं और वो तुम्हारी कमजोरियां भी जानते हैं, जैसे तुम जानते हो उनकी। हाँ, और अब तो उन्होंने साफ साफ कह भी दिया है। देखो, मेरा तो ये कहना है कि अगर हमदानी साहब ने इतना साफ साफ बोल दिया है तो तुम वही करो जो वो बोल रहे हैं। ये ना हो तुम्हें सब चीज़ों से हाथ धोना पड़े। कर तो वो बहुत गलत रहे हैं, लेकिन वो एक बात भूल जाते हैं, मेरी परवरिश उन्होंने ही की है। उनकी हर चाल को मैं समझता हूं, और अगर उन्होंने किसी भी चाल को चलने की कोशिश की तो मैं हमेशा एक हाथ आगे रहूंगा। देख, बस एक चीज़ का ख्याल रखना कि तुम्हारा और फाखरा भाभी का रिश्ता ना टूटे।